अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी, आहट न्यूज़ चैनल में खुश आमदीद। आज की वीडियो में अल्लामा मोहम्मद इकबाल का एक ऐसा वाक़या बयान करेंगे जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि अल्लामा इकबाल के साथ तक सूफ़ी बुज़ुर्ग और अल्लाह के कामिल वली थे। एक ऐसा राज जो अल्लामा इकबाल ने अपनी तमाम तर जिंदगी में छुपा कर रखा। वीडियो की डिटेल की जानब चलने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि कोई भी नई वीडियो कहीं रह ना जाए। अल्लामा इकबाल के खादम मियाँ अली बख्श को अल्लामा के यहाँ ऐसा नाकाबिले फरामोश वाक़या पेश आया जिसे वो उम्र भर याद करते रहे। मुजाहिद मिल्लत हज़रत मौलाना मोहम्मद अब्दुल सत्तार नियाज़ी इस वाक़ये के असल रावी थे। गुजरांवाला के एक बुजुर्ग अली बख्श के पास आए और कहा कि उन्हें अल्लामा इकबाल की ज़िंदगी के कुछ वाक़यात बताएं। अली बख्श ने जवाब दिया, सारी बातें कह चुका हूँ, अब कोई बात बाकी नहीं रही। जब इस बुजुर्ग ने इसरार किया तो अली बख्श ने कहा, हाँ एक ऐसा वाक़या है जो पेश आया, मगर अल्लामा इकबाल ने इसकी तफसीलात मुझे नहीं बताई। एक रोज़ वो यानी अल्लामा साहब मेरी फ़िदाकाराना खिदमत से मसरूर थे और मुझे कहा, अली बख्श बताओ तुम्हें क्या दूँ कि तुम खुश हो जाओ। मैंने जवाब दिया कि जो मामला आपको और एक दिन पेश आया था, मैंने इसके बारे में आपसे सवाल किया तो आपने बताने से इनकार कर दिया था, वो बता दे। अल्लामा ने फरमाया, अब बताना चाहता हूँ मगर इस शर्त के साथ कि मेरे उम्र भर किसी को न बताना, अलबत्ता मेरी ज़िंदगी के बाद बता सकते हो। वो वाक़या कुछ यूँ है, एक रोज़ निस्फ शब अल्लामा इकबाल बिस्तर पर लेटे हुए थे, बेहद बेचैन और मुस्तरब थे, दाएं बाएं करवट बदलते थे। यकायक आप उठ खड़े हुए और कोठी के दरवाजे की तरफ गए। मैं भी पीछे चला गया। इतने में एक पाकीज़ा बुजुर्ग अंदर दाखिल हुए। उनका लिबास खूबसूरत और सफ़ेद था। उन्हें आप अंदर ले आए और पलंग पर बिठा दिया और खुद नीचे बैठकर बुजुर्ग के पांव दबाने लगे। इस दौरान अल्लामा साहब ने उनसे पूछा कि आपके लिए क्या लाऊं? उन्होंने जवाब दिया कि दही की लस्सी बनाकर पिला दो। इस पर अल्लामा साहब ने मुझसे कहा कि जग लेकर जाओ और लस्सी बनवा कर ले आओ। मैं हैरान था कि इस वक्त लस्सी कहाँ से हासिल करूं? भाटी गेट जाकर किसी मुसलमान की दुकान से बनवा कर लाऊं या स्टेशन जाऊं? जो ही मैं कोठी से बाहर निकला तो कोठी के सामने एक बाजार दिखाई दिया जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। बाजार में मुझे एक लस्सी वाले की दुकान नजर आई। मैं इसके पास गया और उसे कहा, मुझे जग में लस्सी बना कर दे दो। उसने जग मुझसे लेकर अच्छी तरह धोया, फिर एक दही की सहन कूंडा उठाकर अपने गड़वे में लस्सी बनाई और जग में भर दी। मैंने पैसे पूछे तो सफ़ेद रेश बुजुर्ग ने जवाब दिया कि अल्लामा साहब से हमारा हिसाब किताब चलता रहता है, तुम ले जाओ और उनको पेश कर दो। मैं जग लेकर आया और हजरत अल्लामा को पेश कर दिया। हजरत ने एक गिलास भर कर इन सफ़ेद रेश रूहानी बुजुर्ग को पेश किया। उन्होंने पी लिया। फिर दूसरा गिलास भर कर दिया और वो भी उन्होंने पी लिया। जब तीसरा गिलास भरा तो बुजुर्ग ने कहा, खुद पी। काफ़ी देर तक अल्लामा इकबाल इन बुजुर्ग के पाँव दबाते रहे और बातें करते रहे। कुछ देर बाद वो बुजुर्ग उठ खड़े हुए और कोठी से बाहर निकलने के लिए चल दिए। अल्लामा साहब भी उनके साथ निकले। मैं भी इनके पीछे चल पड़ा। वो बुजुर्ग कोठी से बाहर निकले तो अचानक गायब हो गए। मैं हैरान था कि ये कौन थे, अब कहाँ चले गए? और फिर वो सामने बाजार भी न था जिसके लिए एक दुकानदार ने मुझे लस्सी बना कर दी थी। इसी दिन मैंने पूछा, हजरत ये बुजुर्ग कौन थे और वो दुकान पर बैठे रेशदार बुजुर्ग कौन थे? अल्लामा इकबाल ने फरमाया कि मैं उनके नाम बताता हूँ, लेकिन मेरी ज़िंदगी में किसी को न बताना। जो बुजुर्ग कोठी में तशरीफ़ लाए और लस्सी पी वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह थे, और जिस बुजुर्ग ने लस्सी बना कर दी वो दाता गंजबख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह थे। पेश खिदमत है अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह से मुताल्लिक़ एक और ज़बरदस्त वाक़या। अल्लामा इकबाल यूरोप के दौरे पर थे। एक रोज़ शाम के वक्त एक पार्क में बच्चों को खेलते देखकर लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे। अचानक उनकी निगाह पार्क के कोने में बैठे एक ऐसे बच्चे पर पड़ी जो पढ़ाई कर रहा था। अल्लामा इकबाल को हैरत हुई क्योंकि वो चाइल्ड साइकोलॉजी यानी बच्चों की फितरत से बखूबी वाकिफ़ थे, इसलिए बच्चे को पढ़ता देख उन्हें ज़रा ताज्जुब हुआ। उन्हें अजीब लगा कि एक बच्चा इस माहौल में पढ़ सकता है। वो उठकर इस बच्चे के पास गए और उससे बोले, क्या आपको खेलना पसंद नहीं? बच्चे के जवाब ने उन्हें हैरान कर दिया। हम दुनिया में मुट्ठी भर हैं, अगर मैं खेलने में वक्त ज़ाया करूँगा तो मेरी कौम मिट जाएगी, मुझे अपनी कौम को बचाना है। अल्लामा इकबाल ने पूछा, आप किस कौम से हो? बच्चे ने जवाब दिया, मैं यहूदी हूँ। ये अल्फाज और ये अज़म अल्लामा इकबाल के होश फाख्ता हो गए। उनका जहन किसी और ही दुनिया में चला गया।
اور آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہنے لگے۔ وہ یونان، اسپین، مصر، ایران کی فتح کی کہانیوں سے لے کر ان کو گنوا دینے تک کی وجوہات کا سفر کرنے لگے۔ شاید دل چیخ رہا ہوگا کہ ہائے میری قوم، ہائے میرے بچے، میں تم میں شاہین ڈھونڈ رہا ہوں، لیکن عقاب تو یہودی گروہ میں پڑ رہے ہیں۔ حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔